राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। यूपी का सबसे बेस्ट चैनल टेस्ट न्यूज़ आपको डिलीवर की जाती है जो भी ऑथेंटिक होती हैं। और चैनल पे पहली अपडेट की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इस प्रकार की लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। बात कर लेते हैं रोज़ की तरह आज के सुविचार की। कहते हैं कि सुनो मत करना गैरों पर यकीन, क्योंकि चलना तुम्हें अपने ही पैरों पर है। और न यक्स के पीछे भागो न नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना गोल सेट करो और अपना बेस्ट जो करना है उसके पीछे भागो। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी के बाज़ार में हम इंसान जो है ना रोज़ बिकते हैं। रोज़ बिकने का तात्पर्य यहाँ पे कि हर दिन रोज़ ख्वाहिशें बनती हैं, बट उस पर मत जाओ, एक गोल सेट करो और उसी पे लग जाओ। पूरी कायनात आ जाएगी मदद करने के लिए। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें, जिसमें होगी मंगलवार को शिक्षा आयोग की हर बैठक होगी हर मंगलवार को। और आर मेंस एग्जाम कब तक जो आप लोगों की कोशिश थी उसके बारे में बताया जाएगा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर के जो है नोटिस के बारे में भी बताया जाएगा। यूपी ट्रिपल एस से जो जारी होगी, और साथ ही साथ कुछ और खबरें होंगी जो कि आज के दिन समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें प्रतियोगी छात्रों के लिए होंगी। सबसे पहली खबर आज के समाचार पत्रों पर, एक हर मंगलवार को होगी शिक्षा आयोग की बैठक, होंगे महत्वपूर्ण निर्णय। 2 सदस्यों की सहमति पर अध्यक्ष बुला सकेंगे असाधारण बैठक। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में ये की गई है व्यवस्था। अगर अध्यक्ष को लगता है कि आयोग में कार्य की अधिकता है और बैठक सुविधानुसार नहीं बुलाई जा सकती, तो सदस्यों की राय मांग सकता है। और अगर निर्धारित समय में किसी सदस्य की राय प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे सदस्यों को प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जाएगा। इन तमाम तरह की छोटी बड़ी चीज़ें जो है की जा रही हैं। अब जब तक प्रतियोगी छात्रों का भला इससे ना हो, यानी कि समय पे नोटिफिकेशन ना आए, समय पे एग्जाम ना आए, तब तक तो ये सब चीज़ें चलती रहती, सुनते रहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पीएससी के 10,000 पदों पर भर्तियां जल्द, पदोन्नत विसंगतियां होंगी दूर। सीएम योगी ने पीएससी के 76वें स्थापना दिवस पर जो है किया है ये ऐलान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि पीएससी के 10,584 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उन्होंने पीएससी में पदोन्नति विसंगतियां भी जो हैं उससे भी जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। कहा है कि इसके लिए गृह विभाग को निर्देश दिया जा चुका है। सीएम योगी रविवार को पीएससी के 76वें स्थापना दिवस के समारोह पर संबोधित करे तो उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी उपद्रव या चुनाव हो तो पीएससी को याद किया जाता है। देश को आज़ादी और पीएससी के स्थापना दिवस का शताब्दी वर्ष एक साथ मनाया जाएगा। तो ये लबलुआब ये चीज़ें कि पीएससी में अब जो है जल्दी कोई एक भर्ती देखने को मिलेगी। जल्दी कितना जल्दी ये आने वाला समय बताएगा। ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने का भी प्रक्रिया तो लग ही सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 14 राज्यों के जो है आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य जुड़ेंगे और जुटेंगे, और यहाँ पे बात होगी साक्षात्कार तकनीकी पर मंथन होगा। बड़े बदलाव की तैयारी भी होगी। आयोग की उपलब्धियां बनेंगी नजीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सज्जन श्रीनित की कार्यभार संभालने के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ ही आयोग ने खुद को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित करने की कवायद शुरू की है। वहीं आयोग में अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाओं से लैस 11 मंजिल का G11 भवन बनाने जा रहा है और ओपन एयर ऑडिटोरियम का निर्माण भी हो रहा है, जो कि आयोग के गेट नंबर 5 और 6 को सारनाथ के प्रतिगृह के रूप में तैयार किया जा रहा है। आयोग एक संग्रहालय भी बनवा रहा है। ओपन एयर ऑडिटोरियम और संग्रहालय में आम लोगों को भी एंट्री होगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोमवार को देश के 14 राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य जुटने जा रहे हैं। साक्षात्कार तकनीक पर आधारित इस एक दिनी कार्यशाला में अध्यक्ष और सदस्य अपने सुझाव देंगे और सुझावों के आधार पर भविष्य में साक्षात्कार तकनीक में बड़े बदलाव की तैयारी। कार्यशाला का उद्घाटन सुबह 9 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती में पारदर्शिता के मद्देनजर बीते दिनों साक्षात्कार तकनीक में कई अहम बदलाव किए हैं। आयोग सीधी भर्ती की साक्षात्कार तकनीक में भी बदलाव करने जा रहा है। इन तमाम तरह की जो है सुधार देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और इसके बाद ही जो है टाइम टेबल भी आ जाएगा। और कुछ भर्तियों के बारे में भी आगे चर्चा करते हैं, जिसमें पीसीएस की परीक्षाएं कब तक होती हैं और आरओ की कब तक परीक्षाएं होती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के समाचार पत्रों के प्रमुख रूप से खबर यह भी है कि नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में छोड़ दिए लूप होल। लूप होल क्या है कि सरकारी नौकरी देने वाले आयोग में काम करेंगे ठेके के कर्मचारी। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की अधिसूचना 13 दिसंबर को जारी कर दी गई है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्यों वाला आयोग भी यह होगा। जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भी होगा। उसके बाद अन्य पदों पर अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती भी होगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि एक लूप होल छोड़ दिया गया, जिसमें कंप्यूटर में आईटी कोऑर्डिनेटर आउटसोर्सिंग यानी ठेके का होगा। इसके जरिए भर्ती में सेंधमारी हो सकती है। भर्तियों में आउटसोर्सिंग विवादित रही है। इस व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की है। शिकायतें कितनी कर ले प्रतियोगी छात्र, लेकिन सरकार को जो करना होगा और ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये चीज़ें जो है बहुत सारे विभागों में कंप्यूटर वगैरह कार्य जो है किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेटर जो है आउटसोर्सिंग यानी कि ठेके का ही होगा। अब कोशिश ये है कि अगर सरकार मान लेती तो शायद इसमें बदलाव, क्योंकि तो थोड़ा सा चयन प्रक्रिया फिर इसके लिए करना पड़ेगा। वही नया आयोग का गठन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह करने की योजना थी, जिसमें नियमावली में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, उप सचिव आदि की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरह की गई, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन आउटसोर्सिंग से कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर सेक्शन जबकि खुद का है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है लूप होल के तौर पर जो है सामने आई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती।
अब ये यहाँ पे लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी अटल आवासीय विद्यालय तो श्रम विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जो 18 मंडल है मुख्यालयों में स्थापित किए गए अटल आवासीय विद्यालय शिक्षकों की अस्थायी भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कीजिए। फिलहाल इन विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों को जैसे अन्य जो है पंजीकरण कोरोना काल में अनाथ बच्चों की निःशुल्क देने के लिए ये कार्य यहाँ पे होता है। योगी सरकार ने सभी मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों की जो है स्थापना की है। तो आयोग से अटल आवासीय विद्यालयों में भर्ती आयोग का मतलब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है। टीचर्स में गलत लिख गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शायद मेंशन हो गया, तो उसको आप लोग जो है सुधार कर लीजिएगा मन में सुनते समय कि नए आयोग से होगा अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की अस्थायी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। फिलहाल पहले ये चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगा, लेकिन अब जो है ये नए आयोग से होगा, तो इसमें भी अब थोड़ी सी देरी लगेगी ये भर्ती होने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात कर लेते हैं ITI इंस्ट्रक्टर को लेकर के जल्द ही नोटिस उत्तर प्रदेश सदन सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर के कार्य जो है कुछ हद तक जो पूरे हो गए हैं और कुछ कार्य जो बचे थे, जिसके पहले भी आपको बताया गया था कि जो ITI इंस्ट्रक्टर है शॉर्ट लिस्टिंग का कार्य जो है ये पूरा हो चुका है। यहाँ पे रीवेरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें हैं, उसको लेकर के भी ये है कि अब जल्दी ये मीटिंग होगी, उसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर नोटिस जो है जारी हो जाएगी। और बहुत हद तक शासन का ये दबाव है पहले लेखपाल का रिजल्ट जारी करने के लिए, उसके बाद जो है सारे रिजल्ट के बारे में भी आपसे चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं RO मेंस के लिए जो आप लोगों को हुई, तो RO मेंस की परीक्षा जो होगी वो अभी हाल फिलहाल में तो पहले PT एग्जाम्स होंगे जो कि पता है कि फरवरी में होंगे और फरवरी की 11 तारीख को होगा, उसके बाद PCS 17 मार्च को होगा, ये भी फैक्ट है। और उसके बारे में थोड़ा सा नोटिस जब आ जाएगी आगे तब शायद आप लोगों को यकीन होगा, अभी यकीन तो नहीं होगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि RO का मेंस एग्जाम्स जो होगा वो जुलाई में ही, जून की लास्ट में मैक्सिमम संभावना है कि जुलाई की फर्स्ट वीक तक RO की भी डेट लग जाएगी मेंस की। अभी फिलहाल जो प्रीलिम्स फरवरी में होगा, उसके बाद मेंस जो होगा जून में होगा। PCS प्री के संदर्भ में जो है वो मिड मार्च जो बताया जा रहा है, यानी कि 17 मार्च जो है, तो जब टाइम टेबल आएगा तो वहाँ भी आपको मेंशन होते हुए दिखेगा। तो आशा करते हैं कि जो खबरें आपको बताई जाती है उससे आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो किसी भी अपडेट के लिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपका स्वागत है वहाँ पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे अगली बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ज़िंदगी में हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और कभी भी जो है कुछ भी बोलें तो हमेशा खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज जो कितना भी तेज हो समुद्र को कभी सूखा नहीं करता।